गठिया या जोड़ों का दर्द एक ऐसी समस्या है जो बढ़ती उम्र के साथ हर दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। घुटनों में दर्द, उंगलियों में अकड़न, कमर में दर्द, ये शिकायतें आम हो गई हैं। लेकिन अब ये समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, युवा भी इससे परेशान हैं। खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पान, एक्सरसाइज न करना, इन सब का नतीजा है कि कम उम्र में ही जोड़ों ने दर्द देना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं गठिया के कारण, इसके घरेलू उपाय और राहत पाने के आसान तरीके। क्या होता है गठिया? गठिया यानी आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के एक या एक से ज्यादा जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न होती है। ये कई तरह का होता है। सबसे आम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों के बीच की कार्टिलेज खिंच जाती है। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी ही शरीर पर हमला कर देती है। तीसरा है गाउट, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द होता है। गठिया के लक्षण। गठिया के लक्षण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जोड़ों में दर्द और सूजन होना, सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न महसूस होना, जोड़ों को हिलाने में दिक्कत होना, जोड़ों के आसपास की त्वचा लाल और गर्म हो जाना, कमजोरी और थकान महसूस होना, ये सब गठिया के लक्षण हो सकते हैं। गठिया के कारण। गठिया के कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ कार्टिलेज का घिसना सबसे आम कारण है। मोटापा भी एक बड़ी वजह है। ज्यादा वजन होने से घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जेनेटिक्स भी मायने रखता है। अगर परिवार में किसी को गठिया है तो आपको भी हो सकता है। चोट लगना, किसी ऑटो इम्यून बीमारी का होना, इन्फेक्शन, ज्यादा यूरिक एसिड, ये भी गठिया की वजह बन सकते हैं। गठिया की घरेलू उपाय। गठिया की इलाज के लिए दवाइयाँ तो हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी बहुत कारगर हैं। ये उपाय न सिर्फ दर्द में राहत देते हैं, बल्कि जोड़ों को मजबूत भी बनाते हैं। 1. मेथी के दाने का सेवन। मेथी के दाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट उन दानों को चबाकर खाएं और वही पानी पिएं, या फिर 1 चम्मच मेथी पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। 2. अलसी के बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सूजन कम करता है और जोड़ों के दर्द में राहत देता है। रोज 1 चम्मच अलसी के बीज भूनकर पीस लें और खाने के साथ लें, या फिर सलाद, दही या स्मूदी में डालकर खाएं। 3. हल्दी वाला दूध। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये जोड़ों के दर्द और सूजन में बहुत फायदेमंद है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिएं। इससे जोड़ों का दर्द कम होगा और नींद भी अच्छी आएगी। 4. अदरक की चाय। अदरक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। रोज सुबह शाम अदरक की चाय पिएं। अदरक को पानी में उबालकर उसमें शहद मिलाकर पी सकते हैं। अदरक का पेस्ट बनाकर दर्द वाली जगह पर लगाने से भी आराम मिलता है। 5. मेथी के पत्तों का पैक। मेथी के पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाएं और दर्द वाले जोड़ों पर लगाएं। सूखने पर धो लें। इससे सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलता है। 6. नारियल तेल की मालिश। नारियल तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। नारियल तेल को हल्का गुनगुना करके दर्द वाले जोड़ों पर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे दर्द और अकड़न में राहत मिलती है। 7. गुनगुने पानी की सेंक। दर्द वाले जोड़ों पर गुनगुने पानी की सेंक करने से दर्द और अकड़न कम होती है। पानी में सेंधा नमक या एप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं। दिन में 1 बार जरूर करें। 8. तिल का तेल। तिल के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तिल के तेल को हल्का गर्म करके दर्द वाले जोड़ों पर मालिश करें। रात को सोने से पहले ये मालिश करना ज्यादा फायदेमंद है। 9. दालचीनी और शहद। दालचीनी और शहद दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज सुबह खाएं। ये जोड़ों के दर्द में बहुत फायदेमंद है। 10. मछली का तेल या ओमेगा 3। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली खाएं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सूजन कम करता है। शाकाहारी हैं तो अलसी, चिया सीड्स, अखरोट खाएं। खान पान में बदलाव। गठिया के मरीजों को अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो फायदा करती हैं और कुछ नुकसान। क्या खाएं? हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली, गोभी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फल जैसे अनार, संतरा, सेब, पपीता, जामुन, साबुत अनाज, ओट्स, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा, प्रोटीन, दालें, बीन्स, सोया, अंडे, मछली, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, अखरोट, अलसी, चिया सीड्स, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सब सूजन कम करते हैं। क्या न खाएं? तला भुना और प्रोसेस्ड फूड ये सूजन बढ़ाते हैं।
ज्यादा नमक और चीनी वाली चीजें, मैदा से बनी चीजें, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट, कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस, ज्यादा मसालेदार खाना। एक्सरसाइज भी जरूरी है। गठिया में अक्सर लोग सोचते हैं कि दर्द हो रहा है तो आराम करना चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इससे जोड़ों में लचीलापन बना रहता है और दर्द भी कम होता है। रोज सुबह तेज चाल से टहलें। स्विमिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि पानी में जोड़ों पर दबाव नहीं पड़ता। साइकिलिंग भी फायदेमंद है। योग में सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, ये आसन जोड़ों के लिए अच्छे हैं, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वजन कंट्रोल करें। मोटापा गठिया की सबसे बड़ी वजह है। जितना ज्यादा वजन होगा, घुटनों पर उतना ही ज्यादा दबाव पड़ेगा। सिर्फ 5 किलो वजन कम करने से भी घुटनों के दर्द में काफी आराम मिलता है। हेल्दी खाएं और एक्सरसाइज करें। गर्म और ठंडी सेंक। गठिया में गर्म और ठंडी दोनों तरह की सेंक फायदेमंद होती है। अगर जोड़ में सूजन है तो ठंडी सेंक करें। बर्फ के टुकड़े तौलिए में लपेटकर सूजन वाली जगह पर 15 से 20 मिनट रखें। अगर अकड़न है और दर्द है तो गर्म सेक करें। गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड से सेक करें। दिन में एक बार जरूर करें। लाइफस्टाइल में बदलाव। कुछ छोटी छोटी आदतें आपको गठिया से बचा सकती हैं। सही पोस्चर में बैठें और खड़े हों। ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में न रहें। भारी सामान उठाने से बचें। ऊंची हील्स न पहनें। सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सावधानी बरतें। योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम गठिया के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। प्राणायाम से तनाव कम होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति जैसे प्राणायाम रोज करें। डॉक्टर के पास कब जाएं? घरेलू उपायों से अगर आराम नहीं मिल रहा, दर्द बहुत ज्यादा है, जोड़ों में सूजन बढ़ रही है, बुखार भी है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। सही समय पर इलाज न होने से जोड़ खराब हो सकते हैं। कुछ और जरूरी बातें। गठिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एक दिन में ठीक हो जाए। ये एक लंबा सफर है। इसमें धैर्य की जरूरत है। सही खान पान, नियमित एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल और घरेलू उपायों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयां भी जरूर लें, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। गठिया का मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक गई। थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से आप आराम से जिंदगी जी सकते हैं। बस जरूरत है अपने शरीर को समझने की और उसे वही देने की जो उसकी जरूरत है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें जोड़ों के दर्द की शिकायत है। कमेंट में बताएं कि आप गठिया या जोड़ों के दर्द के लिए क्या उपाय करते हैं और इस लेख में से कौन सा उपाय आपने पहले आजमाया है। और हाँ, ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें।